अगला क्वेश्चन करते हैं 37। इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड v से और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है v और रेडियस ऑफ द सर्किल इज प्रोपोर्शनल। जरा ध्यान से समझते हैं क्या होगा। हमारी इलेक्ट्रॉन है r की रेडियस में घूम रहा है v की स्पीड से, q चार्ज मान लेते हैं इसमें। ठीक, तो सबसे पहले करंट बनाते हैं। करंट कितना आएगा? तो करंट आएगा q/t, t होता है 2πr/v करंट होगा। और अगर ये करंट है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड होता है μI/2r। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। और चार्ज की वैल्यू यहाँ डालनी है, तो b आपका आ जाएगा करंट की वैल्यू, सॉरी करंट की μ/2r तो ये है, I की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये आ जाएगा qv/2πr। यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो रेडियस है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी भी डालनी है, वेलोसिटी भी रखते हैं, तो बाकी सब तो चार्ज वगैरह सब कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो v/r² के प्रोपोर्शनल है। अब आपको चाहिए रेडियस, तो रेडियस जो आएगी वो √ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी पार्ट। सी पार्ट इसका आंसर बनेगा 37। उसके बाद 38 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज दिया है, मास दिया और नो डिफ्लेक्शन की कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और मैग्नेटिक फील्ड दिया और दोनों परपेंडिकुलर हैं, वो सब कुछ पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम जाएगा? सबसे पहला काम क्या करना है, वेलोसिटी सेलेक्टर वाले फॉर्मूले से v = e/v करके इसकी वेलोसिटी निकाल लेनी है। ठीक है, पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, उससे पता लग जाएगा। और फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया जाए तो कितनी रेडियस में घूमेगा, तो रेडियस का फॉर्मूला होगा mv/q। फिर उस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ डाल के और आपको क्या फाइंड कर लेनी, रेडियस फाइंड करनी। ये इसका मेथड तो कर लेना ही हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन ही है, उसके बाद तो कैलकुलेशन तो खुद ही करनी होती है आपको। 39 में कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है, बोथ आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर सम टाइम इट इज फाउंड दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैज चेंज्ड इन अ डायरेक्शन बाय 45 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा मिसिंग है वहाँ से, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी 45 डिग्री से जो है चेंज हुई। तो उस टाइम प्रोटॉन की वेलोसिटी कितने एंगल चेंज हो जाएगी, पहले ये निकालना है और फिर उनके बीच का एंगल आ जाएगा। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में कंसेप्ट ये है कि प्रोटॉन का मास अगर m चार्ज q है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m और चार्ज 2q होता है। इसका टाइम पीरियड अगर आएगा 2πm/qb, पूरा एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड t डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2π4m/2q। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो डबल है, 2t के बराबर। तो जितनी देर में प्रोटॉन जो है वो आपका 45 डिग्री घूम जाएगा, यानी टाइम पीरियड अगर इसका डबल है, ज़्यादा है टाइम पीरियड, तो एंगुलर वेलोसिटी हाफ है, कम होगी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, इसकी अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी कहूँ ओमेगा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω/2 आ जाएगी। तो जितनी देर में इसने मान लिया 45 डिग्री का एंगल घुमा होगा, उतनी देर में इसका एंगल सिर्फ 22.5 डिग्री घूम पाएगा, क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी हाफ है, बहुत धीमे धीमे घूमेगा। तो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फेंका था शायद उन्होंने, अपोजिट डायरेक्शन। तो अब देखते हैं उनके बीच में एंगल कितना बनने वाला है, तो ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। तो ये तो पता लग गया कि जब ये 45 डिग्री घूमेगा तो ये घूमेगा सिर्फ 22.5 डिग्री। तो अब डायरेक्शन समझ लो, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था और प्रोटॉन को मैंने इधर फेंका, प्रोटॉन को, और अल्फा पार्टिकल को मैंने इधर फेंका, ये अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन। तो v क्रॉस भी अगर करोगे तो ये ऊपर की तरफ घूमेगा, और इसका v क्रॉस भी करोगे तो ये नीचे की तरफ घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा। तो ये तो घूम गया 45 डिग्री, यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 डिग्री घूम गई। और ये जो है ये थोड़ा ही घूम पाया, 22.5 से घूम पाया, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इससे 22.5 डिग्री घूम गई। तो अब मैं इनके बीच का एंगल निकालना है, इनके बीच में कितना एंगल होगा, ऐसा है ये क्वेश्चन।
ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ है 45 और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ है 22.5। तो हमें इनके बीच का ये एंगल बताना है कितना होगा। इसमें आंसर नन बनेगा, क्योंकि ये जो एंगल होगा ये 180 में 45 जोड़ देना और 22.5 घटा देना। देखो 180 डिग्री में आपने 45 ऐड कर लिया और 22.5 माइनस कर दिया, तो ये इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर बनेगा नन। ऐसा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है इसमें। ये था 39। अब हम आते हैं 40 पे। एक इलेक्ट्रॉन गन है और वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रही है 45 डिग्री पे विद द मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री एज शोन। ठीक है, इस तरह की है, एक रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है और ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे इजेक्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से 45 के एंगल तक ही है, बस इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन में डेविएशन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले देख लेते हैं कि फोर्स किधर लगेगा। तो वेलोसिटी तो ये हो गई ये, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। जब आप V क्रॉस B करो, देखो फोर्स किधर आ रहा है, तो V वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर से नहीं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन घुमानी है, तो नीचे फोर्स आ रहा है। लेकिन नीचे फोर्स तो तब लगेगा ना जब पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसको फोर्स ऊपर लगेगा। यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, फोर्स इसको ऊपर लगेगा, तो इसके अबाउट ये सर्कल में घूमेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि इसके सामने जब लाइन पड़ेगी इस तरह से, तो ये सिर्फ 90 डिग्री ही घूम पाएगा, ऐसा ये हो पाएगा। क्योंकि अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला भी 45 ही हो जाएगा, और रेडियस अगर ये है तो रेडियस ये होगी, तो ये भी 45 ही होगा, तो ये एंगल 90 ही बनेगा। तो ये सिर्फ 90 डिग्री ही घूम पाएगा। तो बस ये पूछ रहे हैं कि डेविएशन, एंगुलर डेविएशन इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा जब इसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएंगे। दैट विल बी 90 डिग्री का डेविएशन होगा।